न्यूज़ 18 इंडिया। दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। दीपक, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना वंदना सिंह को, उन्होंने साफ ये कहा कि 30 तारीख को जब नोटिस देने के लिए गया था एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं कोई पत्थर का निशान नहीं था। और फिर एक वीडियो उन्होंने दिखाया, कोई प्रोवोकेशन पुलिस की तरफ से नहीं हो रहा था। फिर एक गली का वीडियो था, मॉब किस तरह से इकट्ठा हुआ और पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों को जलाने की, जिंदा जलाकर मारने की कोशिश भी की गई। और ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बिल्कुल पंकज, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि इस पूरे उपद्रव में पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है, जिसको अभी प्रशासन ने स्वीकार किया। उसके अलावा पत्थरों को छतों से फेंका गया था और एक दिन नहीं, एक पल में नहीं ये पत्थर इकट्ठा होते हैं, बल्कि इसके लिए एक प्लानिंग करी जाती है। और 30 तारीख का समय, 30 तारीख यानी, और जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है तो काफी दिन हो गए, यानी पहले से पत्थरों को इकट्ठा करने की प्लानिंग की जा रही थी। और इसी वजह से ये सारा कुछ एकदम से प्री प्लान करके किया गया है, ताकि वहां पर लोगों को बुलाया जा सके, वहां लोगों को बुलाकर एकदम से भड़काया जा सके। और उसके बाद भीड़ में ऐसे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यहां पर आगजनी की। खास तौर से पेट्रोल बम को लाया गया, पेट्रोल निकालकर छोटी सी हमने बॉटल्स दिखाई थी, उन बॉटल्स में पेट्रोल रखा गया था, उसको आगजनी के लिए थाने के बाहर लाया गया था। थाने में भी आग लगाने का पूरा प्लान था कि रिकॉर्ड रूम को जलाया जा सके, लेकिन पुलिस वालों की बहादुरी से रिकॉर्ड रूम तक वो लोग नहीं पहुंच सके, वरना लगभग हजारों लोगों का, जो ऐसे पेशेवर अपराधी होते हैं, उनका रिकॉर्ड जल जाता। लेकिन यहां पर प्रशासन मानता है कि ये सारी सोची समझी साजिश है और इसके लिए जरूर एसआईटी का गठन होगा और ये प्रशासन और पुलिस मिलकर करेगी। और दीपक, वंदना सिंह ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि वो जो दो स्ट्रक्चर्स थे उसमें किसी तरह की कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती थी, वो इलीगल थे। देखिए, ये काफी समय से बता दिया गया था स्थानीय लोगों को जो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट के मार्फत ही ये सारा आदेश हुआ था कि इसको इलीगल माना गया और उसके बाद इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था या फिर जो निर्माण कार्य था उसको तोड़ा जाना था, जिसके लिए नगर निगम के तकरीबन 150 कर्मचारियों को ले आया गया था। उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी थी और उसके बावजूद भी वहां पर भीड़ एकदम से इकट्ठा हुई और वहां पर लोगों को पहले से प्लान था कि यहां पर एकदम से ये कार्रवाई होने वाली है। सबको पता था कि गुरुवार को ये कार्रवाई होने वाली है और उसके लिए लोग वहां पर पहले से वहां पर तैयार हो गए थे। और एक एक करके जुटने नहीं, बल्कि एकदम से भीड़ आती है, हजारों की संख्या में भीड़ एकदम से कहां से आ जाती है, ये सोचने वाली बात है। और अब पुलिस के लिए ये आसान काम होगा कि लोगों तक पहुंचना। जो लोग इस पूरे हादसे, जो इस उपद्रव के पीछे है, वो लोग अब बेनकाब होंगे। एक बड़ी बात आपने दीपक बताई थी अपने कुछ देर पहले कि लोग बाहर से आए हुए भी हो सकते हैं, तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन लोगों का पता लगाना कि कौन लोग जो थे वो इस जो दंगे में शामिल हुए, वो बाहर से जिन्होंने हिंसा रची, कहां से वो आए थे। दीपक का इलाका, जो मुखबिर होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल पंकज, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी वो इन्वेस्टिगेशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि स्थानीय जो सीसीटीवी फुटेज है, तकरीबन 5 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया जाएगा। उस फुटेज में से लोगों की मॉब, जो भीड़ है, वो छांटी जाएगी। उसके बाद स्थानीय लोगों को दिखाकर उनकी गिरफ्तारी तय है, चाहे वो बाहर से आए हों। जो बाहर से आए होंगे वो लोग भी यहीं पर हैं, क्योंकि एकदम से कर्फ्यू घोषित किया गया था, पुलिस बल फैलाया गया था, ताकि जो लोग, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, पुलिस कर्मियों पर हमला किया था, जानबूझकर महिला पुलिस पर हमला किया गया था, पत्थरों से और लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला किया गया था, तो उन लोगों की पहचान यहां पर जरूरी है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी और उसके बाद पुलिस एक एक करके इन सब तक पहुंचेगी, क्योंकि इनमें से कोई बचने वाला नहीं। क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ बिल्कुल भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग सामने होंगे उनको बेनकाब किया जाएगा। और यहां पर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, लेकिन कब होगी ये देखना होगा, लेकिन जल्द होगी ये यहां पर जरूर तय है। और ये साफ तौर पर अब सामने आ चुका है कि और दीपक, कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत सारे चेहरे पहचान में आएंगे जो आगे नजर आ रहे हैं। कौन इनको लीडरशिप दे रहा था, कौन इन्हें डायरेक्शन दे रहा था, उसकी भी अब वो भी एक तरह से जांच का विषय। देखिए पंकज, बिल्कुल जब ऐसी भीड़ होती है, इतनी मॉब होती है, क्योंकि हमने ऐसी मॉब को कई बार देखा है, संभाला है, उनके बीच में जाकर जांचा है, परखा है, तो मैंने ये जरूर देखा है कि कोई ना कोई लीडर जरूर होता है और बिना लीडरशिप के ये लोग नहीं आगे आते। और भीड़ में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनको खासा भीड़ इकट्ठा करने के बाद हमला करने का जिम्मा सौंपा जाता है कि किसे बोतल मारनी है, किसे पेट्रोल से आग लगानी है, किसे गाड़ी को निशाना बनाना है। ये सारा प्री प्लान्ड होता है और यहाँ पर पुलिस की जांच जो है जैसे जैसे बढ़ेगी, ये सारी थ्योरी क्लियर होती जाएगी, क्योंकि पुलिस को
सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचना है जो आसपास के लोग थे, जिन्होंने इस बवाल को खड़ा करने की कोशिश की। उन बवाल के साथ ही उनके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, कॉल डिटेल्स खंगाली जाएगी, ताकि उनकी सीडीआर से सारी क्लैरिटी आ जाए कि उन लोगों ने पिछले एक महीने में कितने बाहरी लोगों को कॉल किया था। अगर उन लोगों की लिस्ट सामने आएगी तो फिर पता चल जाएगा कि इसमें इस पूरी साजिश के पीछे यहां बनभूलपुरा से बाहर के लोग कितने आए थे, यह भी यहां पर खुलासा हो सकता है। वहीं साथ ही अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी वैसे वैसे इनकी धरपकड़ भी शुरू होगी पंकज, और जल्दी ही यह खुलासा हो जाएगा कि इस पूरे जो साजिश का ताना बाना जो बुना गया था, इसका मास्टरमाइंड कौन है। और ये जो पूरा की पूरी हिंसा हुई है एक पर्टिकुलर इलाके में हुई है, जहां आप खड़े हैं वो मार्केट नजर आ रही है, वहां हुई है या अलग अलग इलाकों में हुई है बनभूलपुरा जो ये पूरा इलाका? देखिए, बनभूलपुरा का जो इलाका है, मैं बता दूं पंकज आपको कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का एक दायरा है, और ये पूरा जो इलाका है बनभूलपुरा का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और उसके आसपास यहां पर से आप देख सकते हैं, हमें भी यहां पर रोक दिया गया है, पुलिस बल यहां पर तैनात है, ताकि कर्फ्यू जो लगाया गया है, कर्फ्यू को पूरी तरह से पालन में कराया जाए, पूरा पालन किया जाए कर्फ्यू का, ताकि इसमें कोई भी यहां पर कर्फ्यू को तोड़े ना। लोगों तक ये पहुंचाया गया है संदेश कि वो लोग अपने घरों से ना निकले, क्योंकि पूरे इलाके में कर्फ्यू है और पूरा सन्नाटा आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स सिर्फ यहां पर मौजूद है। ये सब इसलिए क्योंकि यहां से तकरीबन मैं बताऊंगा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर अब बनभूलपुरा थाना है, जहां पर हम सबसे पहले पहुंचे थे और हमने दिखाया था उन बोतलों को जिनमें पेट्रोल लेकर आए थे, पेट्रोल बम बनाया गया था, उसके अलावा उन सरिया रॉड जिन्हें महिला पुलिस बल के ऊपर फेंका गया था। और ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी पंकज, तो ये काफी आगे तक जाएगी। और इतना ही नहीं, जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है तो उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं है। और मैं बता दूं, आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज होती है, लेकिन ऐसे में जब कर्फ्यू है तो लोगों को भी घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, तो एहतियातन जरूरी कदम उठाए गए हैं। आज जुमे की नमाज होनी है, तो उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सतर्क है, पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका, दीपक बिष्ट। में रिकॉर्ड हुई वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिनमें बीती शाम हुई हिंसा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में जिस वक्त ये आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त थाने के ठीक सामने कई वाहन थे, दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ये बड़ी वैन दिखाई दे रही है, जिसमें पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि अधिकतर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना देने की स्थिति में पुलिस बल को लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति इस तरह से है। देखिए, ये जो बाइक आपको दिखाई दे रही है, ये बाइक यहाँ पर जली एक नहीं बल्कि दर्जनों बाइक को यहाँ पर जलाया गया है। यानी प्री प्लान था और पहले से प्लानिंग करके उपद्रवी आए थे, दहशतगर्द आए थे, और उन्होंने एक नहीं बल्कि देखिए पुलिस की सारी गाड़ी जो है आग के हवाले कर दी गई। बाइक यहाँ पर जो थी, अभी भी धुआं इसमें उठ रहा है। देखिए, ये टायर से धुआं उठ रहा है। यानी जिस वक्त ये सब घटनाक्रम हुआ था, शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे का समय था, और पुलिस की इस वैन में और भी पुलिसकर्मी थे, सभी जान बचाकर भागे थे, क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा था कि आग लगाने वाले कौन थे, कहाँ से भीड़ आ रही थी। ये पूरा जो आपको रो दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा यहाँ तक ये सब जो वाहन है, यहाँ पर बाइक थे और स्कूटर थे, 2 पहिया वाहन सबसे ज़्यादा थे, और उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया। ये पुलिस की पूरी बड़ी वैन है, जिस पर सबसे पहले निशाना यहाँ पर बनाया गया, और जो उपद्रवी थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की थी कि पुलिस वैन को निशाना बनाया जाए, और उसके बाद उन्होंने आसपास खड़ी जो मोटर बाइक्स थी उनको निशाना बनाया। ये पूरा बनभूलपुरा का इलाका है, और ये देखिए यहाँ पर भी जो बाइक्स आपको दिखाई दे रही, क्योंकि ये प्री प्लान था कि कैसे यहाँ पर भीड़ आएगी और उसके बाद किस तरह से निशाना बनाया जाएगा उन वाहनों को, और पूरा जमकर यहाँ पर बवाल काटा गया था उपद्रवियों के द्वारा। ये देखिए पुलिस की यहाँ पर बैरिकेडिंग, और उसके अलावा जो यहाँ पर कार थी उस कार को तक यहाँ पर पलटा कर चले गए। और ख़ास तौर से जो कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुलिस की बैरिकेड थी ताकि भीड़ को रोका जा सके। एक कार यहाँ पर थी, कार को यहाँ पर पलटाया गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। ये ठीक बनभूलपुरा जो थाना है उसके ठीक सामने की जो स्थिति है वो देखिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जितनी बाइक्स थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस व्यवस्था यहाँ पर उस वक्त बिल्कुल ना के बराबर थी तो उपद्रवी हावी थे, और उसके बाद जब पुलिस बल को बढ़ाया गया तब जाके वो यहाँ से भागे हैं। लेकिन जो स्थिति आपको यहाँ पर दिख रही है ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि एकदम से पूरे इलाके को
इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, फ्लैग मार्च करवाया गया, पीएससी को बुलाया गया और उसके बाद जाकर अब यहाँ पर कर्फ्यू घोषित किया गया है। और बनभूलपुरा जो इलाका है इसमें जो आबादी है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त आगजनी और उन दूसरी चीज़ों को बचाने के लिए और ये सारी चीज़ें जो थी उससे रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा को भी यहाँ पर बंद रखा गया है ताकि सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल ना कर सके, सोशल मीडिया के जरिए कोई इसे अफवाह या फिर दूसरी चीज़ों में ना बदल सके और इसीलिए इस पूरे इलाके में इस वक्त कर्फ्यू है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्द्वानी। आइए एक बार फिर रुक करते हैं दीपक बिष्ट का, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी और उससे साफ है कि ये सब कुछ स्ट्रेटेजिकली किया गया दीपक, यानी महिलाओं को, बुजुर्गों को आगे किया गया। और कहां से इतने सारे पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं लोग? देखिए पंकज, पत्थरों की बात आपने करी, मैं पत्थर अपने कैमरे पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो पत्थर है जिनको लकड़ी के गुटके हैं, पत्थर है, उसके अलावा ये रॉड है, देखिए ये सरिया है, सरिया का इस्तेमाल किया गया। ये डंडे, ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी बोतल्स मिली हैं जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करती है या पेट्रोल उनमें लाया गया था। ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी थे वो सब उपद्रवी कोई प्लान करके आए थे। ये देखिए, इनमें पेट्रोल लाया गया था ताकि जो वाहन, जो थाने के सामने के वाहन थे उन पर कैसे आग लगाई जा सके। यानी ये पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी। इस साजिश के पीछे लोग कौन थे उनका पता लगाया जाना जरूरी है और इसी के लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीमें बनेंगी और पुलिस कैसे इसको रिएक्ट करेगी, क्योंकि कर्फ्यू है, कर्फ्यू के दौरान ही जो इलाके के लोग हैं दबिश ली जाएगी, क्योंकि पूरा इलाका कर्फ्यू में है, चारों तरफ पुलिस फोर्स है। अब उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे कि कौन से फुटेज में कौन लोग हैं और उपद्रवी जो होंगे वो दिखाई देंगे। जो इलाके के यहाँ पर अगर कोई कैमरे लगे होंगे तो उन कैमरों का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस कर सकती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये सारी बिल्डिंगों के जो छत है, छतों से पथराव हो रहा था पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी ने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और उसके अलावा आज इसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर कर्फ्यू वाला पूरा इलाका है। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी दूर तक, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा जो एरिया है वो पूरा बनभूलपुरा का क्षेत्र है। पीछे की तरफ है, चारों तरफ इस वक्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर घूम रही हैं। हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हम बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने हैं, क्योंकि पीछे की जो स्थिति है वो ज़्यादा इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि वहीं पर वो जगह थी जहाँ पर इलाके जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल वहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए गया था, जब वहाँ पर वो लोग एक दिन पहले वहाँ पर पहुंचे थे। दीपक जरा ये बताएं, अभी हालांकि बहुत सुबह है लेकिन क्या शटर्स डाउन ही रहेंगे, क्योंकि पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें क्या बंद रहेंगी, बाजार खुलेंगे? आप मार्केट इलाके में ही खड़े हैं और आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमा है, तो ऐसे में बहुत सेंसिटिव दिन है आज का, तो उसको ख्याल में रखते हुए भी एहतियातन कदम उठाए गए होंगे पुलिस और प्रशासन की तरफ से। देखिए, मैं जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को भी पंकज, क्योंकि आज पूरा हल्द्वानी बंद है, हल्द्वानी की पूरी मार्केट को बंद रखा गया है। एहतियातन प्रशासन की तरफ से एक दिन पहले ही रात को ये संदेश दे दिया गया था, मैसेज भेजा गया था कि कभी शहर की सभी दुकानें जो हैं बंद रहेंगी, इसलिए पूरी मार्केट को आप यहाँ पर बंद देख सकते हैं। सुबह से यहाँ पर मार्केट जो है बंद है। और उसके अलावा जुमे की नमाज है, तो आज शुक्रवार के दिन अमूमन भीड़ ज़्यादा रहती है, लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस पूरे रूट पर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कर्फ्यू इलाका है और कर्फ्यू के बीच में नमाज की कहीं से भी परमिशन यहाँ पर शायद ही पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। दीपक, अगर आपकी उनसे बात हो पाए, कुछ कहना चाहें वो अगर? देखिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जो सर्किल ऑफिसर हैं, क्योंकि सब जगह के सर्किल ऑफिसर यहाँ पर पहुँची हैं, महिला अधिकारी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जिलाधिकारी मैडम बात करेंगी या फिर जो कप्तान है जिले के एसएसपी जो है वो बात करेंगे, बाकी कोई यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट है वो भी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि जवाब देना है तो उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है कि आखिर कहाँ पर वजह रही, क्या गलतियाँ रही, क्या पुलिस को पहले से इनपुट नहीं था, क्या जो एलआईयू थी वो यहाँ पर इनपुट इकट्ठा करने में फेल रही थी कि लोगों की भीड़ अचानक बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से एकदम से बवाल हुआ, एकदम से भीड़ इकट्ठा हुई इस पूरे रूट पर, हमने जो सोशल मीडिया पर भी वीडियो देखे होंगे, लोगों ने न्यूज़ 18 इंडिया पर वीडियो देखे होंगे, लोगों की भीड़ जो देखी होगी वो इसी सड़क की थी। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो अचानक कहाँ से आ गए,
क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब साफ था कि प्लानिंग पहले से थी, किस तरह से पथराव करना है, किस तरह से आगजनी करनी है, और अगले 1 घंटे में पूरे इलाके को जो है आगजनी वाला क्षेत्र बना दिया। हल्द्वानी में जिस जगह पर हिंसा हुई उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली विंडो में किस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगजनी के बाद की ये तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी विंडो में वो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी जिनमें थाने के अंदर हुई तोड़फोड़ साफ नजर आ रही है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया, क्या पुलिस की गाड़ियां, क्या मोटर बाइक्स, वो आप देख रहे हैं। और फिर थाने के अंदर घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ की गई। अवैध मदरसा था उसमें उसको गिराने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा था तो उसके बाद ये जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और किस तरह से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वो तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। किस तरह के हालात बाद में बने, हालांकि अब एहतियातन जबरदस्त तरीके से कदम उठा लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन